वेडिंग सीजन इज फुल ऑन। आपके घर में जब भी इस सीजन में कोई इनविटेशन आता है तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? मैं तो सबसे पहले ये सोचती हूँ कि मैं क्या पहनूं। सभी की तरह मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा पहनूं जिसमें स्लिम भी लगूं और यंग भी लगूं। कभी कोई हम ऐसा आउटफिट पहन लेते हैं जो कि बल्की होता है और हमारे पूरे लुक को हैवी कर देता है। कभी ब्लाउज का फिट सही नहीं होता है और जब सब कुछ सही होता है और हम वेन्यू पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हम तो आउट ऑफ फैशन आउटफिट पहनकर आ गए हैं जो ट्रेंड से कब का बाहर हो चुका है। और ये भी सब कुछ ठीक हो जाए तो कई बार मेकअप ऐसा हो जाता है कि जो हमारे चेहरे की ब्राइटनेस को कम करके डल बना देता है। आज के वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सब प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे हो सकता है आपको हेल्प मिले। और अगर हेल्प मिले तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। प्री प्लान योर आउटफिट। सबसे ज्यादा अहम यही होता है कि हम अपने आउटफिट को पहले ही ट्राई कर लें, प्लान कर लें और उसके साथ एक्सेसरीज क्या पहनेंगे ये सब कुछ ओकेजन वाइज और टाइम वाइज, मतलब कि जो फंक्शन हो रहा है वो दिन में हो रहा है कि रात में हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना आउटफिट सिलेक्ट कर लें और उसको ट्राई करके देख लें। इस सब के अलावा आप बाकी के लोगों से भी पूछ सकती हैं जो आपके साथ जाने वाले हैं कि वो क्या पहनने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल अलग थलग नजर आए, सब लोग गाउन पहनकर आ जाएं या लहंगा पहनकर आ जाएं और आप साड़ी या सूट में चले जाएं। अगर सबके जैसे ड्रेस करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। कंफर्ट इज प्रायोरिटी। शादी के फंक्शंस काफी लॉन्ग होते हैं, 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं, इसलिए आपका पूरा आउटफिट बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम उतने अच्छे नहीं लगेंगे। कॉन्फिडेंस किससे आता है? जब हम सही प्रॉपर इनर वेयर पहनते हैं, हमारा फुटवेयर जो है वो भी कंफर्टेबल होता है और जो शेप वेयर हमने पहन रखा है वो भी प्रॉपर होता है, तब कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि तभी हम अपने आप को और अपने आउटफिट को प्रॉपरली कैरी कर पाते हैं और सबसे बात कर पाते हैं, फंक्शन को एंजॉय कर पाते हैं। एज अप्रोप्रिएट एलिगेंस। अगर हम अपने एज के अकॉर्डिंग साड़ी या फिर लहंगे का सिलेक्शन करते हैं या किसी भी आउटफिट का सिलेक्शन करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। अभी इस एज में अगर आपका लुक सटल होगा तो वो ज्यादा एलिगेंट लगता है। जैसे कि इस तरह के नेट के लहंगास जो है वो लड़कियों पर अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर हमारी एज की बात करें तो अभी जो ट्रेंड में है इस तरह के चिकनकारी के लहंगे बहुत अच्छे लगते हैं। और साड़ी भी अगर आप पहनते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लिंगी सिलेक्ट मत करिए कि बहुत ज्यादा शिमर हो, उसमें बहुत हैवी वर्क हो। इस तरह की साड़ी सिलेक्ट करने की बजाय इस तरह की क्लासिक साड़ीज में इन्वेस्ट करिए और इनको ही पहनिए। ये बहुत एलिगेंट लुक देती हैं। ज्वेलरी बैलेंस। ज्वेलरी को भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपका आउटफिट सिंपल है तो आपको स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनना चाहिए, और अगर आउटफिट हैवी है, वर्क वाला है, तो आप जितनी सिंपल ज्वेलरी रखेंगी उतना ही ज्यादा आपका आउटफिट हाईलाइट होगा। कलर सिलेक्शन। आउटफिट का कलर भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि अगर हम दिन में फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो पेस्टल कलर्स अच्छे लगेंगे और रात में डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, जैसे ब्लू, मरून, टील, मैजेंटा, रेड। इस तरह के कलर्स हो गए, बरगंडी हो गया, वाइन कलर हो गया। ये सब रात के टाइम में बहुत अच्छे लगते हैं। रात में इतनी सारी लाइट्स होती हैं और वो जब इनके ऊपर पड़ती हैं तो ये बहुत सुंदर नजर आते हैं। इस एज में अगर आप नियॉन कलर्स अवॉइड करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नियॉन कलर्स होते हैं जैसे कि एकदम ब्राइट येलो होता है या फिर ऑरेंज होता है, इस तरह के कलर, या फिर एकदम नियॉन पिंक होता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। और बहुत डल शेड्स होते हैं, मडी शेड्स होते हैं, जैसे कि एकदम डल ब्राउन होता है, मस्टर्ड येलो हो गया, ऑलिव ग्रीन हो गया। इस तरह के कलर्स आपको और भी ज्यादा एजेड दिखाते हैं। जैसे कि बहुत ही बोरिंग टाइप का अगर आपने कोई ऑफ वाइट आउटफिट पहन लिया और उसको किसी कलरफुल एक्सेसरी से बैलेंस नहीं किया तो भी आउटफिट बहुत बोरिंग लगने लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता है और हम अपनी एज से बड़े नजर आते हैं। अब आते हैं ब्लाउज पर। तो ब्लाउज में अगर आपके पास ओल्ड ब्लाउजेस हैं साड़ीज के साथ तो उनको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, चैरिटी कर दीजिए। क्योंकि अब जो फैशन है उसके अकॉर्डिंग आप ब्लाउज पहनेंगे तो वो ट्रेंडी लगेगा और एज अप्रोप्रिएट भी लगेगा। और पहले और अभी आपके जो वेट में अंतर आया है और आपकी बॉडी में जो डिफरेंस आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ब्लाउज पहनेंगी तो ज्यादा अच्छी लगेंगी। अभी जैसे वी नेक का ट्रेंड है, स्वीट हार्ट नेक का ट्रेंड है, इस टाइप के ब्लाउज अगर आप स्टिच करवा लेंगी अपनी ओल्ड साड़ीज के साथ तो साड़ीज को भी एक नया लुक मिल जाता है और आप भी कंपैरेटिवली बेटर नजर आते हैं। वी नेक हमको एलोंगेटेड लुक देता है और जो स्वीट हार्ट नेक होता है वो भी हमारी नेक को लंबा दिखाता है। इससे हमको एक एलोंगेटेड लुक मिलता है, स्लिम लुक मिलता है और कंपैरेटिवली हम यंगर लगते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे हैक्स की जो आपको स्लिम दिखाने में मदद करेंगे। जैसे कि अगर आप सूट पहन रहे हैं या फिर कुर्ता ड्रेस पहन रहे हैं और उसके साथ हैवी दुपट्टा है तो आप उसको पूरा फैला कर लेने की बजाय अगर एक शोल्डर पर रखेंगे और नीटली ड्रेप करेंगे तो आपको एक एलोंगेटेड लुक मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसको पूरा फैला के ले लिया तो वो बल्की दिखेगा और आपको हैवी दिखाएगा। इसके साथ ही अगर आप सूट पहन रहे हैं या साड़ी पहन रहे हैं या कोई भी ड्रेस पहन रहे हैं तो इस तरह के सीमलेस
इनर वियर पहनेंगे आप जो कि एक प्रॉपर शेप देते हैं, आपकी टमी को कवर करते हैं, तो आपको स्लिम दिखने में काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा साड़ी अगर पहन रहे हैं तो प्रॉपर एक हाई वेस्टेड शेप वेयर पहनेंगे तो वो आपको स्लिम दिखाने में हेल्प करेगा। और एक बहुत सिंपल हैक है आपको स्लिम और यंग और इलोंगेटेड लुक देने के लिए, वो है मोनोक्रोम आउटफिट का सिलेक्शन। मोनोक्रोम आउटफिट को एक्सेसराइज करना तो आसान होता ही है और ये आपको एक स्लिम लुक भी देता है। ये डिफरेंस जब आप पहनेंगे मोनोक्रोम आउटफिट तब आप महसूस करेंगे। आपकी साड़ी और आपका जो ब्लाउज है वो सब एक ही कलर का होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा ओपन टो फुटवेयर की बजाय आप इस तरह की पॉइंटेड टो की बैलीज पहनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लुक मिलेगा, इलोंगेटेड लुक मिलेगा, आप खुद डिफरेंस फील करेंगे। इस तरह की हैवी बल्कि शोल्डर बैग्स को ले जाना अवॉइड करिए। इसकी जगह मैचिंग पोटलीज या फिर क्लच कैरी करेंगे तो वो आपको बहुत ही एलिगेंट और पॉलिश्ड लुक देंगे। एक और चीज है जो आपको यंग दिखने में हेल्प करती है, वो है मिनिमल मेकअप। मेकअप आपका जितना कम होगा उतना ही अच्छा लगेगा। जैसे कई फाउंडेशंस होते हैं वो मैट होते हैं तो वो हमारे चेहरे को बहुत ज्यादा डल बना देते हैं। इसकी वजह तो अगर आप नेचुरल मेकअप में रहेंगी, बहुत ही हल्का फुल्का मेकअप करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा हेयर स्टाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हेयर स्टाइल अगर आप साइड पार्टिंग वाली रखेंगे, एक लो बन बनाएंगे या फिर अगर आप ओपन हेयर कर रहे हैं तो सॉफ्ट कर्ल्स में उनको आप सेट करवा सकते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप एकदम पीछे खींच के अपने बाल हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती है। शादी सीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट। और याद रखिए, एलिगेंस एज से नहीं आता, स्टाइलिंग से आता है। तो अगर आप ज्यादा एज के भी हैं और प्रॉपरली स्टाइलिंग कर लेंगे तो कंपैरेटिवली यंगर लगेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टा हैंडल इज fashion@40+। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ सुंदर डिज़ाइंस देखे मैंने जो एज अ वेडिंग गेस्ट आप पोर्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सेसरीज़ हैं, हेयर स्टाइल्स हैं, ब्लाउज़ के डिज़ाइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इनको आप देखिए और अगर अच्छे लगें तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।